गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी किसी भी प्रकार की तकनीक का, किसी भी प्रकार की टेक्निक को आप लोग यूज़ में ले लो, किसमें, बायोलॉजी में यह कह सकते हैं हम लोग किसी भी जीवित वस्तु पर, किसी भी जीवित जीव पर यदि उपयोग किया जाएगा तो यही मेथड कहलाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके लिए हमने कुछ डेफिनेशंस भी दी थी, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा कि इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जा सके, इनको कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जा सके। मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन और बता देता हूँ आपको। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लोग देख सकते हैं। अत्यंत सरल रूप से अत्यंत सरल रूप में जैव तकनीकी जैविक संसाधनों, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैविक संसाधनों, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाने की विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। देखो, जैविक संसाधन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में यदि बात की जाए किसी भी रूप में, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के रूप में हम लोग डीएनए, आरएनए ले सकते हैं, एंजाइम्स ले सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मीथेनॉल, इथेनॉल की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट से प्राप्त होंगे, प्लांट क्या है? एक जैविक संसाधन है हमारा। प्लांट क्या है? एक जैविक संसाधन है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है। तो इस, ठीक है ना, क्या है, या एक डेफिनेशन और निकाल देते हैं। मानव एवं जीवन के प्रत्येक स्तर के लिए जैविक तंत्रों, जैविक क्रियाओं एवं अवस्थाओं के विकास एवं योजनाबद्ध तरीके से अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है ना। अनुप्रयोग को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यदि बायोटेक की और क्या बात निकल जाए तो ये कह सकते हैं उपयोगी जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल फंक्शंस, उपयोगी
क्रियाओं के विज्ञान को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है ना, इनके विज्ञान को क्या बोलेंगे हम लोग? जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे। लेकिन एक डेफिनेशन होती है जो कि सर्वमान्य होती है, IUPAC, जो कि आप लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार औद्योगिक क्रियाओं, इंडस्ट्रियल फंक्शंस, औद्योगिक क्रियाओं, उत्पादों एवं वातावरण पर जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन का मतलब होता है बायो केमिस्ट्री, सूक्ष्म जैविकी व रासायनिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है ना, इसके प्रयोग को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में, यदि माइक्रोबायोलॉजी में, या किसी भी केमिकल की दृष्टि से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या किया जा सकता है? इसे कह सकते हैं हम लोग। अब बात की जाए ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यदि फर्स्ट ब्रांच की बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी, तो ये क्या हो सकता है? फूड इंडस्ट्री, ये कह सकते हैं फूड इंडस्ट्री में, या इसी को बोल सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में इसे यूज में ले सकते थे। सेकंड, कचरे को यदि बात की जाए वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना, वेस्ट यूटिलाइज का मतलब होता है कितना ज़्यादा उसे उपयोग किया जा सकता है, वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड, यदि बात की जाए तो एनवायरनमेंट में किस प्रकार से इसको यूज में लिया जा सकता है, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। फोर्थ हम लोग ले सकते हैं बायोमाइनिंग में हम लोग फोसिल्स की बात कर सकते हैं, जितने भी जीवाश्म की यदि बात की जा सकती है, कि जैसे हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण की यदि बात की जाए कि पुराने एंशियंट जो जीव थे किस प्रकार से थे, उनकी शारीरिक संरचना क्या थी, उनका आकार क्या था, उनकी कार्य क्या थे। ठीक है ना, उनमें कोशिकाओं की प्रकृति क्या थी, इनकी यदि बात की जाए तो बायोमाइनिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिफ्थ हो सकता था बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग। सिक्स्थ हो सकता था फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया, जिसके द्वारा क्या बनाई जाती है, सिलार, शराब, वाइन वगैरह बनाई जाती है। सेवंथ नंबर पे हम लोग बात कर सकते थे प्लांट एंड क्लोनिंग की यदि बात की जाती है तो क्लोनिंग में क्या है, इसका एक टाइप है प्लांट एंड सेल कल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार से डीएनए में चेंजेस करने की, रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस सब पे टेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, बायोकेम, इन सब पे क्या कर सकते हैं हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।